अगर आप लोग एडम कोल के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस आज AEW ग्रैंड स्लैम पर जॉन मॉक्सली के इंजर्ड होने के बाद एडम कोल को भी काफी सीरियस इंजरी हो चुकी गए। AEW के इस हफ्ते रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW का एक फॉर्मर चैंपियन रिटर्न होने वाला है। AEW के ग्रैंड स्लैम पर जॉन मॉक्सली के इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है। AEW के स्लैम के टिकट सेल को लेकर AEW ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। AEW के अगले पेपर व्यू रसल ड्रीम के ऊपर AEW को मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो गाइज वहीं ऑथर एस स्टेडियम में AEW के पेपर व्यू करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे ग्रैंड स्लैम के टिकट सेल की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को रात की वीडियो में ऑलरेडी बताई थी कि AEW के इस हफ्ते इस साल के ग्रैंड स्लैम शो के लिए AEW करीबन 10,000 टिकट सोल्ड आउट करने वाले गए। बट गाइज अब यहाँ पर AEW के ग्रैंड स्लैम के ओवर होने के बाद इस चीज को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि आज यहां पर ऑथर एस स्टेडियम के अंदर करीबन 11,300 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, और जहां लास्ट ईयर AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर 13,800 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, वहीं इस साल AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर 11,300 लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। बट गाइज अगर आपको ये लगता है कि लास्ट ईयर की तरह आज इस साल AEW कंपनी ने जिन 11,300 लोगों को लाया था वो लोगों ने टिकट खरीदा था, तो गाइज मैं आपको बता दूं इस साल AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर 11,300 लोग स्टेडियम के अंदर तो मौजूद थे, बट इन सभी लोगों ने टिकट खरीद के शो को नहीं देखा था, क्योंकि गाइज यहां पर करीबन 1600 से 1700 टिकट को AEW कंपनी ने फ्री में बांटा था। और गाइज इसके अलावा AEW के आज हुए ग्रैंड स्लैम के लिए AEW कंपनी बाई वन और गेट वन का ऑफर चला रही थी, जिसका मतलब कि ये बिल्कुल ही क्लियर है कि काफी सारे लोगों ने एक टिकट को खरीद के 2 सीट के लिए शो को देखने आए होंगे। और बेसिकली यहाँ पर शो के ऊपर 11,300 अटेंडेंस तो थी, बट गाइज यहाँ पर एक्चुअल पेड अटेंडेंस मुश्किल से 7,000 या 8,000 हुई होगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस साल की ग्रैंड स्लैम पर 11,300 लोगों के आने के बाद अगले साल के ग्रैंड स्लैम पर क्या होता है। बट गाइज जहां तक बात रही ग्रैंड स्लैम की, तो ये बात तो मैंने आप लोग को सुबह की रिव्यू वीडियो में ऑलरेडी बता दी गई। आज यहाँ पर AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच के अंदर मैच के एंडिंग पर जॉन मॉक्सली लगभग मरते मरते बचे गए, क्योंकि गाइज आज यहां पर रे फिनिश और जॉन मॉक्सली के मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहां पर रे फिनिश पाइल ड्राइवर यूज करते गए, तो गाइज रे फिनिश के पाइल ड्राइवर यूज करते समय जॉन मॉक्सली का हेड डायरेक्टली जाकर रिंग के मैट पर लगता है, और गाइज इसकी वजह से उस समय रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते गए, जिसके बाद के रे फिनिश बैक टू बैक एक और पाइल ड्राइवर यूज करके जॉन मॉक्सली को पिन करके मैच को जीत जाते गए। और गाइज अब मैं आपको बता दूं आज AEW के ग्रैंड स्लैम पर जॉन मॉक्सली ने जो ये उनका टाइटल हारा है, ये टाइटल ओरिजिनली जॉन मॉक्सली हारने नहीं वाले थे, और AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जॉन मॉक्सली आज यहां पर उनका टाइटल रिटेन करने वाले थे। बट गाइस रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली के बेहोश होने की वजह से लास्ट मोमेंट के ऊपर AEW ने मैच के एंडिंग को चेंज कर दिया, और जॉन मॉक्सली के यहां पर रिंग में इंजर्ड होने की वजह से रे फिनिश को AEW का नया इंटरनेशनल चैंपियन बनाया गया। बट गाइस यहां पर जैसे ही ये मैच ओवर हुआ, रिंग के अंदर AEW के मेडिकल टीम आकर जॉन मॉक्सली को चेक करती गई, और इसके बाद जॉन मॉक्सली अरीना से वॉकआउट करते गए। जहां पर जॉन मॉक्सली के अरीना से वॉकआउट करके जैसे ही जॉन मॉक्सली बैक स्टेज एरिया पर पहुंचते गए, वैसे ही टोनी खान, BCC के मेंबर और रेनी पकेट ये सभी जॉन मॉक्सली को चेकआउट करने के लिए बैक स्टेज पर आ जाते गए। और गाइस जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, यहां पर जॉन मॉक्सली के बैक स्टेज एरिया पर जाते ही टोनी खान पर्सनली जॉन मॉक्सली को चेक करने के लिए आए हुए हैं। और गाइस यहां पर अब जॉन मॉक्सली के सारे चेकअप होने के बाद इस चीज को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि आज यहां पर AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर मैच के अंदर पाइल ड्राइवर की वजह से जॉन मॉक्सली को यहां पर कंकशन इंजरी हुई गई। और गाइस अभी यहां पर ये चीज पूरी तरह से श्योर नहीं गई कि जॉन मॉक्सली की ये इंजरी कितनी सीरियस है, क्योंकि गाइस यहां पर AEW के मेडिकल टीम का ये मानना है कि जॉन मॉक्सली की ये इंजरी कोई बड़ी इंजरी नहीं गई, और गाइस मैच के दौरान जॉन मॉक्सली को छोटा सा कंकशन हुआ था। बट गाइस क्योंकि यहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली रिंग के अंदर बेहोश हो गए, तो गाइस इसीलिए AEW के अंदर अगर AEW कंपनी जॉन मॉक्सली को ब्रेक नहीं देती गए और जॉन मॉक्सली अगले हफ्ते भी रेसल करते गए, तो ये यहाँ पर मॉक्सली के करियर के लिए डेंजरस होने वाला है। वेल गाइस मैं तो पर्सनली यही रिकमेंड करूंगा कि AEW को कम से कम जॉन मॉक्सली को 2 से 3 महीने का ऑफ देना चाहिए, नहीं तो गाइस ये बंदा AEW के अंदर एक दिन रिंग के अंदर मरा हुआ मिलेगा। ये तो बात थी जॉन मॉक्सली के इंजर्ड होने की, बट गाइस मॉक्सली वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर आज AEW के ग्रैंड स्लैम पर इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर AEW के ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर एडम कोल को काफी बड़ी इंजरी
इंजरी हो चुकी है। वेल ये चीज तो हम लोगों ने ग्रैंड स्लैम के एंडिंग पर देखी ही थी कि आज AEW के ग्रैंड स्लैम के एंडिंग के ऊपर एडम कोल MJF को सपोर्ट करने के लिए अरीना में अराइव होते गए और जब यहां पर एडम कोल अराइव हो रहे होते गए तो एक टाइम पर वो AEW के एंट्रेंस रैंप से फ्लोर पर जंप करते गए और एडम कोल जब इस तरीके से जंप कर रहे होते गए उसी समय एडम कोल के एंकल में चोट लग जाती गई और अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि ऑर्थर एस स्टेडियम में AEW के ग्रैंड स्लैम के ओवर होने के बाद AEW के मेडिकल टीम ने एडम कोल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और गाइस एडम कोल के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अब डॉक्टर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एडम कोल जब रैंप से जंप कर रहे थे तो उस समय एडम कोल के एंकल में चोट लग चुकी है और यहां पर पॉसिबली एडम कोल का पैर टूट चुका है और क्योंकि अब यहां पर एडम कोल का पैर टूट चुका है तो वो यहां पर AEW के अगले पेपर व्यू रसल ड्रीम के ऊपर पॉसिबली काम नहीं करेंगे क्योंकि गाइस यहां पर एडम कोल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया है बट यहां पर एडम कोल क्रशेज लेकर चल रहे गए और क्योंकि एडम कोल बैसाखी लेकर चल रहे गए तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि वो यहां पर ग्रैंड स्लैम के बाद अब AEW के रसल ड्रीम के ऊपर रसल तो बिल्कुल ही नहीं करने वाले गए और वैसे तो AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से रसल ड्रीम पर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने के साथ साथ एडम कोल और MJF का ROH का टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होने वाला था बट अब यहां पर क्योंकि एडम कोल को इंजरी हो चुकी है तो एडम कोल इस समय रसल ड्रीम पर रसल नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला कि एडम कोल के यहां पर एंकल इंजरी के बाद टोनी खान MJF और एडम कोल के मैच को कैसे रिप्लेस करते गए बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के मैचेस को बुक करने की तो गाइस वैसे तो मैं रैम्पेज की स्पॉइलर नहीं देता हूं बट गाइस आज यहां पर AEW के ग्रैंड स्लैम के ओवर होने के बाद AEW ने ऑर्थर एस स्टेडियम में रैम्पेज ग्रैंड स्लैम को टेप किया था। गाइस यहीं आज ऑर्थर एस स्टेडियम में AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा AEW पर रिटर्न हो चुके हैं और ऑल आउट पर केनी ओमेगा के कोनोसुके तकेशिता से हार जाने के बाद पहली बार करीबन 3 हफ्तों के बाद आज यहां पर केनी ओमेगा रैम्पेज ग्रैंड स्लैम पर उनका रिटर्न करते गए जहां पर केनी ओमेगा AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहां पर क्रिस जेरिको को सेव करते हुए दिखाई देते गए और पॉसिबली AEW के अंदर सैमी गुवारा के जेरिको पर टर्न करने के बाद अब AEW के अंदर केनी ओमेगा और जेरिको एक साथ काम करने वाले गए। वेल गाइस अगर आप लोग इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि केनी ओमेगा ने अपने पैरों में लाल जूता पहना हुआ है और गाइस मैं आप लोग को बता दूं केनी ओमेगा ने नाइकी का ये जो जूता पहना हुआ है इसकी कीमत करीबन $25,000 है। यानी आज AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर जब केनी ओमेगा AEW पर रिटर्न हुए थे तो केनी ओमेगा ने अपने पैरों में करीबन 20 लाख के जूते पहने थे जो कि AEW के नॉर्मल रेसलर नहीं पहनते गए और ये देखकर ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि टोनी खान ने केनी ओमेगा को जो नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट में टोनी खान ने केनी ओमेगा को मोटे पैसे दिए हैं क्योंकि गाइस अगर टोनी खान ने ओमेगा को मोटे पैसे नहीं दिए होते तो केनी ओमेगा AEW के रैम्पेज शो के ऊपर 20 लाख के जूते पहनकर AEW पर रिटर्न नहीं करते। वेल गाइस ये तो बात हुई ओमेगा के AEW में रिटर्न होने की बट गाइस यहीं आज AEW के ऑर्थर एस स्टेडियम में शो के ओवर होने के बाद टोनी खान यहां पर क्राउड को एड्रेस करते गए और यहीं टोनी खान इस चीज को कंफर्म करते गए कि पिछले 3 साल से लगातार ऑर्थर एस स्टेडियम में शो करने के बाद टोनी खान यहां पर न्यूयॉर्क से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके गए और वो पॉसिबली अगले साल AEW कंपनी के ऑर्थर एस स्टेडियम के अंदर एक बड़ा पेपर व्यू करने वाले गए और वैसे तो AEW कंपनी अगले साल भी उनका ग्रैंड स्लैम करेगी बट गाइस टोनी खान ये सोच रहे गए कि वो अगले साल ऑर्थर एस स्टेडियम के अंदर पॉसिबली AEW का कोई पेपर व्यू हेल्ड करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान AEW का कौन सा पेपर व्यू ऑर्थर एस स्टेडियम में लाते गए बट गाइस आप लोग ऑर्थर एस स्टेडियम के अंदर AEW का पेपर व्यू देखना चाहते हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।